ठीक है, जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये आपका सेकंड पार्ट का होगा। पहला क्वेश्चन आता है लिब्रो ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए होता है। ये फर्स्ट पार्ट में था, तो क्वेश्चन एक में था, एक था आपका नंबर लिस्ट एक बुलेट। ठीक, आप बताइए कि ट्रू है ट्रू है, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिब्रो ऑफिस काल्क में पाइवट टेबल किस व्यू में होता है? इसमें दो क्वेश्चन है, एक सब चेंज कर देंगे, दूसरे का आंसर हो जाएगा। पहला है इंसर्ट, दूसरा है फाइंड, तीसरा है टूल, चौथा है फॉर्मेट। लेकिन लिब्रो ऑफिस काल्क में जब हम पाइवट टेबल पे जाएंगे तो हमको टूल्स पे भेजेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये क्वेश्चन आपको पूछता है एक्सेल में काल की जगह पे एमएस एक्सेल अगर पूछता है एक्सेल में पाइवट टेबल किस व्यू में होता है, तब आपका क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेल, ठीक है, यहाँ पे काल। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, सेल रेंज में यदि C1 स्तंभ में रो 10 C1 में, तो C1 क्या हुआ आपका? स्तंभ हुआ कि कॉलम हुआ? स्तंभ हुआ। स्तंभ कॉलम देखिए, C1 स्तंभ 10 माने C1 से लेके C10 तक और कॉलम H सेलेक्ट हो तो H का मतलब हुआ H। ठीक, अगर यहाँ पे C10 सेलेक्ट है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे कॉलम कहाँ तक जाएगा? H10 तक जाएगा, है ना? उसको हमको फार्मूले में भी रेंज को सिलेक्ट करना है, तो हमको क्या आंसर ऑप्शन स्पेस मिलेगा? C1 अनुपाते 10H, C1 अनुपाते H अनुपाते 10, C1 अनुपाते H माइनस 10, C1 अनुपाते H10। कौन सा? C1 अनुपाते H10। कभी भी जो रो होगा उसका नंबर कॉलम के पहले नहीं होता है, कॉलम के बाद ही होता है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके कम से कम 8 से 10 या 16 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए कैसे बनते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉलम की अधिकतम ऊंचाई, कॉलम की पूछ रहा है, रो की नहीं, 39.37 इंच, 39.37 सेंटीमीटर, 0.18 इंच, 0.89 इंच। एक तो कॉलम की हो जाएगी आपकी अधिकतम, एक कॉलम की न्यूनतम हो जाएगी। दो क्वेश्चन, एक कॉलम की डिफॉल्ट हो जाएगी सामान्य, 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक रो का अधिकतम पूछ लेगा, एक रो का न्यूनतम पूछ लेगा, एक रो का डिफॉल्ट पूछ लेगा। कितना क्वेश्चन हुआ? 6। इसी तरह से काल की जगह पे यहाँ पे एक्सेल पूछ सकता है, डिफॉल्ट एक्सेल की कॉलम की ऊंचाई, मिनिमम कॉलम की ऊंचाई और अधिकतम कॉलम की ऊंचाई। इसी तरह से एक्सेल में रो की अधिकतम कॉलम की ऊंचाई, न्यूनतम कॉलम की ऊंचाई और नॉर्मल डिफॉल्ट कॉलम की ऊंचाई। तो इसमें पूछ रहा है कॉलम की, कॉलम की आपका होगा काल के लिए 39.37 इंच। कभी कभी क्वेश्चन को फंसाने के लिए इंच को सेंटीमीटर में पूछ लेता है। ठीक है, 39.37 सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, डिफॉल्ट एक्सेल में आएंगे तो 0.11 इंच डिफॉल्ट है। किसके लिए? एक्सेल के लिए।
यदि सेंटीमीटर में पूछेगा 0.4 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर पूछता है, ठीक है। और जनरल लेंथ पूछेगा ना 0.18 इंच, इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिन में भी पूछ सकता है, काल्क में भी पूछ सकता है और एक्सेल में भी पूछ सकता है। और एक्सेल की मिनिमम लंबाई जो होगी, मैक्सिमम लंबाई 0.89 इंच, इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, काल्क में भी पूछ सकता है और एक्सेल में भी पूछ सकता है। इस तरह एक क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में कम से कम अगर आप बनाना चाहेंगे या पूरा डिटेल जानना चाहेंगे, कम से कम 12 से 16 क्वेश्चन बनेंगे एक क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन निश्चित आना है आपको, चाहे सेंटीमीटर पूछ ले, चाहे पूछ ले, चाहे डिफॉल्ट पूछ ले, चाहे मिनिमम पूछ ले, चाहे मैक्सिमम पूछ ले, चाहे रो को पूछ ले और चाहे वो कॉलम को पूछ ले। एक तो एक प्रोग्राम के लिए हो गया, कॉलम के काल के लिए यही सेम चीज आपको एक्सेल में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन साइंस, एरियल, यूसीलर। तो राइटर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है वो लिबरेशन सेरिफ है, और ये काल्क में पूछता है तो लिबरेशन सेंस है, और यही इंप्रेस में भी है, काल्क प्लस इंप्रेस। ठीक, 3 क्वेश्चन आपका इसमें बन रहा है। नेक्स्ट है इंप्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपका जो दिया गया है 10, 20, 5, 9, न्यूनतम पूछा है, अधिकतम नहीं। न्यूनतम काल के लिए 10 है, काल का कितना है? 10 है, और राइटर का कितना है? 20 है। ठीक, और इंप्रेस का कितना है? 5 है। सबसे अलग इसी का है इंप्रेस का, इंप्रेस का ज्यादा पूछता है। काल राइटर आप जान सकते हो, काल के 10 है, राइटर उसका जो डबल है, या राइटर पहला प्रोग्राम है तो राइटर जो 20 है उसका हाफ काल का है, ये आप कर सकते हो। लेकिन इंप्रेस हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका न्यूनतम जूम जो है 5 होता है। नेक्स्ट देखिए राइटर में अधिकतम जूम क्या है? ये भी दोनों क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो है इसमें 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 में से आपको 4, 2 या 3 मिलने ही मिलने। राइटर में अधिकतम जूम जो है आपका 400 है, नहीं काल पे 400, राइटर में 600 और इंप्रेस में सबसे ज्यादा 3000। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि 400, 500, 600 लोग फंस जाते हैं। इंप्रेस हाईएस्ट 3000, न्यूनतम 500। नेक्स्ट देखिए काल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? काल्क के लिए यदि हम काल्क कर रहे हैं, न्यू पेज खोलेंगे तभी हमको डिफॉल्ट फॉन्ट साइज या डिफॉल्ट फॉन्ट मिलेगा। तो डिफॉल्ट जो भी डिफॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, चाहे फॉन्ट हो, चाहे फॉन्ट साइज हो, ठीक है, चाहे डिफॉल्ट फॉन्ट कलर हो। इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछ रहा है, काल्क का है आपका 10। ठीक है, जब भी आप पेज खोलेंगे हमेशा 10 आपको मिलेगा, आप जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं, सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे। राइटर में आपको 20 मिलेगा, लेकिन इंप्रेस में आपको उस तरह नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मिल जाए। लेकिन जो उसमें जो टाइटल होती है, 2 टाइटल होती है, एक मेन हेडिंग होती है, एक उसके नीचे उससे छोटी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। तो मेन हेडिंग का जो डिफॉल्ट फॉन्ट पॉइंट होगा 44 होगा, और सब टाइटल का जो होगा वो 32 होगा। ये पॉइंट में होगा और ये साइज में होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपका इसमें बन रहा है। नेक्स्ट है लिब्रो ऑफिस का डिफॉल्ट कलर क्या है? लिब्रो ऑफिस बोलते हैं तो कौन सा उसका कलर होता है, यदि
की सेटिंग को छोड़ के हम मतलब छेड़ के हम कलर को चेंज न करें तो हमको क्या कलर मिलेगा? इसमें भी देखेंगे दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन में काला, नीला, पीला, मैजेंटा, ये चारों कलर किससे रिलेटेड है? अगर एक क्वेश्चन हम हटा दें तो लिथोग्राफी, ये प्रिंटर के इंक के कलर, बी के ब्लैक, सी ज्ञान आसमानी, येलो पीला, मैजेंटा गुलाबी, ये चार कलर आपके प्रिंटर में पड़ते हैं, कलर प्रिंटर। ठीक है, लेकिन क्या रहा है कि लिथोग्राफी का डिफॉल्ट कलर क्या होगा? तो आपका नीला होगा। ठीक है, नीला और ग्रे, मान लीजिए कहीं भी आपको ग्रे भी मिलता है, नीला और ग्रे दोनों होता है। नीला आपका बेन जो उसका होगा और ग्रे उसकी पट्टी होती है। नेक्स्ट है लिथोग्राफी कागज में कुल कितने सेल होते हैं? इसमें भी आपके 3-4 क्वेश्चन है। देखिए कागज में कुल कितने सेल, कॉलम पूछ रहा है, ये कागज में कॉलम पूछ रहा है तो 1024। ठीक है, और सीट पूछ रहा है तो 10,000 और सेल पूछ रहा है कितना होगा? ये 1,73,74,01,824 सेल होते हैं। ठीक है, ये सेल हो गया सेल। लेकिन यदि रो पूछता है, यदि मान लीजिए रो पूछ रहा है काल्क में, काल्क और एक्सेल दोनों का रो सेम होता है, सेल की संख्या अलग अलग है। ठीक है, लेकिन रो सेम होगा आपको 10,48,576। कभी रो पूछ सकता है या सेल पूछ सकता है या सीट पूछ सकता है या कॉलम पूछ सकता है। एक क्वेश्चन इससे और बनता है, कभी कभी डिफॉल्ट सीट पूछ लेता है काल्क में, तो डिफॉल्ट सीट आपकी 8 होगी और एक्सेल में पूछेगा तो 3। क्लियर? नेक्स्ट, लिथोग्राफी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन की परियोजना है, ट्रू फॉल्स में देना है आपको। ट्रू है, क्योंकि इसी ने आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है काल्क विंडोज में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 4, 3, 1, 2 स्क्रॉल बार। देखिए कोई भी विंडोज होगा उसमें स्क्रॉल बार 2 होते हैं, एक वर्टिकल होगा दूसरा हॉरिजॉन्टल। कभी कभी एमएस वर्ड या एक्सेल में ये पूछ देता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए आपकी जूमिंग 100 से ज्यादा है, 100 प्लस है या 200 है, तो स्क्रॉल बार कितने शो होंगे? यदि डिफॉल्ट हमारी जूमिंग जो है डॉक्यूमेंट की 100 है, तो स्क्रॉल बार सिर्फ एक दिखता है आपका वर्टिकल, ऊपर से नीचे वाला अप डाउन जिससे हम करते हैं। यदि 200% हो गया तब उसका स्क्रॉल बार 2 हो जाता है। ठीक, लेकिन स्क्रॉल बार 2 ही होते हैं, एक 100% के बाद या 200 100 प्लस पे या 200% पे आप जाएंगे तब दूसरा आपको शो होगा, हॉरिजॉन्टल वाला जो लेफ्ट राइट करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4 स्प्रेडशीट को बंद करता है, ट्रू है फॉल्स है? ये आपका ट्रू है। मान लीजिए कि जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं उस सीट को हमको क्लोज करना है, कंट्रोल प्लस F4 को हम प्रेस करेंगे, हमारा जो है वो विंडोज बंद हो जाएगा। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। पहला वाला शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी तथा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आते हैं। ये तो आपका ट्रू है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आते हैं। पेस्ट स्पेशल में ही ये आपको शॉर्टकट मिलेगा। ये किसका है? अनफॉर्मेटेड पेस्ट स्पेशल का।
अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट स्पेशल का एक शॉर्टकट है, ये बहुत ही पूछता है या तिजारत का या इसका, क्योंकि सबसे लंबा है और सामने नहीं दिखता है। जब आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तब कहीं आपको ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वाला फंक्शन आपको दिखेगा, उसी में आपको ये शॉर्टकट शो होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, रो व कॉलम की मापक इकाई क्या है? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंच में, मीटर में। मापक इकाई का मतलब हुआ डिफाइन। नॉर्मली वो किसमें मापता है? मान लीजिए आपको ट्रिपल सी क्वेश्चन फंसाने के लिए वो सेंटीमीटर पूछ लेता है, ठीक है, इंच में पूछ लेता है, अलग बात। लेकिन मेन उसकी जो मापने की इकाई है, मापक जो इकाई वो किसमें है? वो आपका है इंच। इनकम हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो रहा है। फिर जब हम अगली बार बिजनेस चालू करेंगे तो हम जो 6,000 का सामान खरीदे थे तो उसको हम कर देंगे 6,600 ना। तो यहाँ पे आप ये देखिए कहाँ कहाँ हमको इनकम हो रहा है। तो इनकम जो हमारा हुआ ये नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा, जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो भी नॉमिनल अकाउंट हुआ, और 600 में प्रॉफिट हुआ वो भी हमारा